हेलो एवरीवन, यकीनन आप लोग खुश होंगे। ये प्रॉब्लम मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है जो कि कराची में पढ़ता है। उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज़ ये प्रॉब्लम हमें उर्दू में समझाएं। तो ये जो प्रॉब्लम है उसमें कह रहा है कि एक रॉकेट शिप है जो कि फ्लाई कर रही है एक प्लेनेट के सरफेस के ऊपर, और उसमें एक मास हैंग हुआ है वायर में, जो कि एक्ट कर रहा है एज अ सिंपल एक्सेलेरोमीटर। और वो जो है वो रॉकेट के नीचे जो है कनेक्ट हुआ है वायर में। फिर कह रहा है कि जब रॉकेट आपका कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड एक्सेलरेशन से जब मूव कर रहा है, तो जो आपका एक्सेलेरोमीटर है, मतलब कि एक्सेलेरोमीटर मास जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है 34 डिग्री पे। अब कह रहा है कि बताओ कि इस प्लेनेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, ये फाइंड करनी है हमें। अब अगर देखें, लेट सपोज मेरी ड्राइंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अब ये क्या है, लेट सपोज ये हमारा एक रॉकेट है, ठीक है। एक रॉकेट है जो कि एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि उसमें एक वायर में मास कनेक्टेड है जो कि वर्क कर रहा है एज अ एक्सेलेरोमीटर। ठीक है, एक्सेलेरोमीटर बेसिकली होता क्या है? एक्सेलेरोमीटर हम कहते हैं जो डिवाइस आपको एक्यूरेट एक्सलेरेशन मेजर करके दे किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ये कभी फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा अगर हम विजुअल इंस्पेक्शन करें तो इसमें क्या कह रहा है कि आपका रॉकेट जो है एक्सलेरेशन, कितनी एक्सलेरेशन से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलेरेशन से मूव कर रहा है, और उसका जो एक्सेलेरोमीटर मास जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है कितनी एंगल पे, 34 डिग्री पे। यहाँ पे अगर मैं एंगल देखूँ तो कितनी पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, 34 डिग्री पे। अब कह रहा है कि बताओ जिस प्लेनेट के ऊपर ये मूव कर रहा है उस प्लेनेट की ग्रेविटी कितनी होगी, ठीक है। अब क्या करें, हम क्या करते हैं, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। लेट सपोज जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस। ये लेट सपोज एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब क्या करें, अब इसको हम अगर एक्स एक्सिस में डिवाइड करें, चलो इसको मैं यहाँ पे ना ड्रॉ कर लेता हूँ ना ग्राफिकली। अब लेट सपोज ये आपका मास है जो कि आपके रॉकेट से कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें अब क्या है, अब इसको हम रिजोल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स में, एक एक्स एक्सिस में कर रहे हैं और दूसरा वाई एक्सिस में कर रहे हैं। दो कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये क्या है, आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है, आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जो एक्सेलेरोमीटर मास है ये आपका रॉकेट से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। इसको हमने ब्रेक कर दिया दो कंपोनेंट में। ये आपका एक्स है, अब इस एक्स में कुछ फोर्सेस लगेंगे और ये वाई है, कुछ फोर्सेस वाई एक्सिस में लगेंगे। अब मैं अगर बात करूं एक्स एक्सिस की, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, अगर हम देखें तो ये जो मास है, ये जो आपका मास है वो कहेगा कि मैं नीचे जाऊं, क्योंकि उसको ग्रेविटी लगेगी, मास में ग्रेविटी लगेगी mg से, वो कहेगा कि मैं नीचे जाऊं। लेकिन यहाँ पे एक अपवर्ड वाई एक्सिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो इसको ऊपर लेके जाएगा। ये कहेगा कि मैं नीचे जाऊं mg से, इसके अपोजिट में एक फोर्स लगेगा Fy जो इसको ऊपर लेके जाएगा। ऐसे ही ये आपका जो है कंपोनेंट वो कहेगा कि मैं वेट से ना यहाँ पे ही रुका रहूँ, लेकिन यहाँ पे एक टेंशन लग रही है, और ये टेंशन क्या करेगी, इसको डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट मूव कराएगी। इसको डायरेक्शन ऑफ रॉकेट इसको मूव करवाएगी। अब क्या होगा, अब जब ये डायरेक्शन ऑफ जो आपका रॉकेट है उसमें मूव करेगा तो वहाँ पे जो भी फोर्सेस लगेंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लगेंगे वो किसके इक्वल होंगे, एक तो टेंशन जो इसको मूव करवा रहा है आगे, और उसमें एक एंगल होगी साइन थीटा,
इससे ये आगे मूव करेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, तो जिस डायरेक्शन में रॉकेट जा रहा है, आपका मास जो है, एक्सेलरोमीटर मास जो है, वो भी उसी ही डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और किस डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो हैं वो बराबर किसके हो जाएंगे, एम ए के। मतलब कि मास में जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूं तो क्या होगा। अब मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, कंपेयर। मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा ताकि टाइम को बचा सकूं। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, एफ एक्स, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब क्या है, एफ एक्स एक आपका जो है किसके बराबर है, टी साइन थीटा के, और दूसरा किसके बराबर है, एम ए के। लेट सपोज ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, किसमें, एक्स एक्स डायरेक्शन में। अब आते हैं वाई एक्सिस में। ठीक है, अब किस में आते हैं, वाई डायरेक्शन में या वाई एक्सिस में आते हैं अब। ठीक है, अब वाई एक्सिस की अगर बात करें तो क्या है, यहाँ पे आपका जो मास है वो क्या कह रहा है कि मैं नीचे जाऊँ, मुझे नीचे जाना है क्योंकि मुझे ग्रेविटी नीचे खींच रही है, लेकिन इसके अपोजिट में टेंशन है जो कि उसको ऊपर लेके जा रहा है। मतलब टेंशन और ये आपका वेट, मतलब मास में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो जो इफेक्ट जो आपका सम ऑफ ऑल फोर्सेस वाई डायरेक्शन में होंगे, वाई एक्सिस में होंगे, वो क्या होंगे, एक तो ये आपका टेंशन जो एंगल बना रहा है cos थीटा, उसमें होगा माइनस ये जो वेट जो ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जा रहा है। अब ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ना नीचे जा रहा है और ना ही ऊपर जा रहा है, और ये आपका ऑब्जेक्ट इधर ही मौजूद है। इसका मतलब कि जो भी फोर्सेस वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं उनका जो सम है वो है ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँ तो ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होगा, टी कॉस थीटा माइनस एम जी। ठीक है, अब एम जी इस साइड में अगर माइनस है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, प्लस। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ रीअरेंज करके, टी कॉस थीटा, ये इधर माइनस ही तो दूसरी डायरेक्शन में होकर क्या हो जाएगी, प्लस एम जी। ये आप क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपको एक्स एक्सिस मिल गया और आपको वाई एक्सिस भी मिल गया है। अब क्या करते हैं, हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं, इनमें दो अननोन्स मौजूद हैं, साइन थीटा कॉस थीटा दो अननोन हैं जो कि मौजूद है, थर्ड जी अननोन हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। अब आप लेट सपोज इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 1 को डिवाइड करता हूँ इक्वेशन 2 से, या इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूँ इक्वेशन 1 से। बात वही है जो आपको इजी लगे। मैं करता हूँ 2 को 1 से डिवाइड। ठीक है, मैं इधर शॉर्ट में लिखता हूँ कि डिवाइड इक्वेशन 2 विथ 1। अब इक्वेशन 2 के मैं 1 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, टी साइन थीटा, इधर डिवाइड में क्या है, टी कॉस थीटा, या आप पहले लिख लें इक्वेशन 1 क्या है, टी साइन थीटा एम ए, और डिवाइड में क्या होगी दूसरी इक्वेशन क्या है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, टी टी में कैंसिल, एम एम में कैंसिल, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पे, चलो मैं इधर से लिख लेता हूँ। ठीक है, पेज बचा लेते हैं। तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। अब ये मैथमेटिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन और cos का जो रेशियो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 10 के। ठीक है, अब इधर हम लिखते हैं कि ये क्या है, साइन अपॉन cos इज इक्वल टू 10 थीटा विच इक्वल टू ए अपॉन जी। अब प्रॉब्लम के मुताबिक हमें क्या फाइंड करना है, जी फाइंड करनी है। तो जी इज इक्वल टू क्या होगी,
10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाय टेन थीटा विच इक्वल टू a एक्सरेशन। अब एक्सरेशन हमें कितनी मिली हुई थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इस एक्सरेशन से आपका रॉकेट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे एंगल कितनी मिली हुई है 34 डिग्री, एंगल कितनी है 34 डिग्री। अब इसको फाइंड करें तो क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 34 डिग्री किसके बराबर होती है, ये होती है 0.6745। ठीक है, अब इसको आप आपस में जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो आपको ग्रेविटी मिलेगी, जो ग्रेविटी आपको फाइनली मिलेगी वो कितनी मिलेगी 14.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्लैनेट की जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी 14.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कब होगी, जब आपका रॉकेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलेरेशन से मूव करेगा और एक्सेलेरोमीटर वाली जो आपकी वायर है या आपका मास है वो डिफ्लेक्ट होगा 34 डिग्री पे, तो उस प्लैनेट की जो एक्सलेरेशन होगी वो 14.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। उम्मीद है ना आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया हो गया। अगर आपको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, या कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, और आप जिस सेंटर पे पढ़ते हैं या जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वहाँ पे आपको सर वाले उसका आंसर नहीं दे रहे, तो आप मुझे सेंड करें, मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको सॉल्व करके उसका वीडियो बना के अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।